जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। मंत्री मलय घटक कौन बना रहा है उन्हें निशाना और क्यों, इस मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी। स्वागत है आपका। मंत्री मलय घटक के खिलाफ रचा गया है चक्रव्यूह, की जा रही है साजिश उनके राजनीतिक करियर को फिनिश करने के लिए। किसके लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है उनका कद, किसको बड़ी चुनौती दे सकते हैं भविष्य में, कौन घबराया हुआ है उनके राजनीतिक वजूद से, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर। सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म पर उन्हें देनी पड़ रही है सफाई। क्यों कहना पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से कि तृणमूल में थे, तृणमूल में हैं और तृणमूल में ही रहेंगे। आज के वीडियो में खोलते हैं इस पहलू के हर पन्ने को। तृणमूल की स्थापना काल से ही बड़ा चेहरा रहे हैं मलय घटक। एक समय में 3 M प्रभावशाली थे पार्टी में। M से ममता बनर्जी, M से मुकुल राय, M से मलय घटक। ममता बनर्जी थी पार्टी का चेहरा, पार्टी की कमान नियंत्रक थे मुकुल राय। दक्षिण बंगाल में पार्टी पिलर मलय घटक। वर्ष 2001 में बने हीरापुर से विधायक, लेकिन वर्ष 2006 में चुनाव हार गए। उन्होंने लगातार 4 बार लड़ा संसदीय चुनाव, लेकिन कभी नहीं मिली सफलता। यूं कहें तो वामपंथी सरकार में हमेशा संसदीय चुनाव लड़ा पार्टी प्रत्याशी बनकर मलय घटक ने। संसदीय राजनीति में भले ही तब तक किस्मत ने नहीं दिया उनका साथ, लेकिन तृणमूल में बनी रही उनकी पकड़। जब भी संकट में पड़ा नेतृत्व पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। नेतृत्व के साथ उन्होंने बनाई रखी अपनी रणनीति। राज्य मुख्यालय कोलकाता में नहीं बढ़ाया अपना प्रभाव, न चुनौती दी किसी भी नेता को, लेकिन राज्य सरकार में हमेशा बड़ा रहा उनका कद। एक समय में 4 विभागों के मंत्री रहे मलय बाबू। लौटते हैं वाम मोर्चा के शासनकाल में। वर्ष 2009 में हुआ आसनसोल नगर निगम का चुनाव। मात खानी पड़ी वाम मोर्चा को। तृणमूल ने कांग्रेस के साथ मिलकर बोर्ड का किया था गठन। उस समय तक कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हो चुके थे तापस बनर्जी। मलय घटक के नेतृत्व में पार्टी को मिली थी बड़ी सफलता, लेकिन मेयर पद पर नहीं की उन्होंने कोई भी दावेदारी। साफ साफ दिख रही थी उनकी राजनीति। विधानसभा चुनाव में तय दिख रहा था बदलाव। उन्हें मुख्य भूमिका निभानी थी राज्य सरकार में। मेयर का पद सौंप दिया तापस बनर्जी को। इससे ही विकसित होने लगा मलय घटक के समानांतर पावर सेंटर। 2 वर्ष बाद ही राज्य में सरकार बनी तृणमूल की। मलय घटक बनाए गए श्रम मंत्री। राज्य नेतृत्व की रणनीति थी अलग। उसने हमेशा 2 पावर सेंटर की नीति पर किया काम। पहली बार पावर सेंटर का खुला टकराव दिखा वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव में। पार्टी प्रत्याशी बन गई फायर ब्रांड नेत्री दोला सेन। उन्होंने चुनाव के दौरान ही बनाया अपना आभा मंडल। तृणमूल का मतलब ममता, ममता का मतलब तृणमूल, और कोयलांचल में ममता का मतलब बना दोला सेन। चुनाव परिणाम निकला तो दोला टूट गई। 70,000 मतों से मिली थी उन्हें हार। गुस्सा निकाला मलय घटक पर। ममता भी बह गई भावावेश में। परिणाम के 2 घंटे में ही ले लिया उनसे मंत्री पद, लेकिन तनिक न घबराए मलय घटक। 49 दिनों तक ममता तलाशती रही उनका विकल्प। नहीं आया कोई चेहरा। आखिरकार मंत्री पद मिला उन्हें वापस। जितेंद्र तिवारी की राजनीतिक चढ़ाई को देखा जाना चाहिए इसी परिप्रेक्ष्य में। उनके भाजपा में चले जाने के बाद फिर मलय बन गए तृणमूल की धुरी। कभी नॉर्थ बंगाल, कभी पुरुलिया, बांकुड़ा। पार्टी नेतृत्व ने जो दायित्व दिया, निभाई अपनी उन्होंने जिम्मेवारी। यही कारण है कि भाजपा ने बना रखा है उन्हें अपने निशाने पर। मलय घटक का ध्वस्त होना मतलब
तृणमूल का सांगठनिक समापन। यही कारण है कि इस समय वे हैं सीबीआई ईडी के निशाने पर, लेकिन हर संकट से निकलते ही शीर्ष नेतृत्व लग जाता है उन्हें कमज़ोर करने में। मलय घटक के बारे में कहा जाता है यूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। मंत्री मलय घटक के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा पार्टी के ही नेताओं ने। कोलकाता से मिलता है खुला संरक्षण। कोयला तस्करी में सीबीआई ने की थी छापेमारी, नहीं मिला था कुछ भी आपत्तिजनक। ईडी ने भेजा है नोटिस और हर नोटिस का जवाब दिया है मलय घटक ने। कोर्ट में ले गए थे मुद्दे को। कोलकाता में पूछताछ करने का मिला आदेश। उनके विरोधियों को उनकी गिरफ्तारी की बेचैनी से है इंतजार। पूरा नहीं हो रहा है सपना और हताशा में रची जा रही है राजनीतिक साजिशें। संसदीय चुनाव से पहले ही मुखर थे उनके विरोधी। पार्टी हाईकमान ने भी लिया निर्णय। चुनाव में आसनसोल के प्रभारी बना दिए गए मंत्री अरूप विश्वास। उनकी छवि रही है मलय विरोधी। प्रचार दायित्व में भी सीमित किया गया मंत्री मलय घटक को, लेकिन कोई प्रतिवाद नहीं किया मलय घटक ने। पूरी प्रतिबद्धता से कर रहे निर्वाह अपने दायित्वों का। उनके विरोधियों का है सबसे बड़ा सवाल। ईडी मलय घटक और अभिषेक बनर्जी को लगातार जारी करती रही है नोटिस। परेशान रहते हैं अभिषेक, लेकिन मलय नहीं जाते दिल्ली पूछताछ के लिए। इसके बाद भी ईडी नहीं अपनाता कड़ा रुख। निकाल लिया निर्णय। ईडी के मालिक भाजपा से हैं उनकी साठगांठ। चुनाव आया तो रच दी गई साजिश। सांसद मंत्री के लिए भाजपा के पास रखी है शर्त। भाई अभिजीत घटक के लिए मांगा है आसनसोल का मेयर पद। 9 मार्च से ही बनाया जाने लगा माहौल। कभी भी हो सकते हैं भाजपा में शामिल। दिल्ली में कर रहे कैंप। इस बात को सबसे अधिक हवा दी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही, लेकिन नहीं थी ज़मीनी सच्चाई तो कहां से मिलते प्रमाण। मीडिया को इस्तेमाल करने की हुई कोशिश। कोलकाता के कुछ नेता भी थे शामिल। बस कर दिया गया खेला। सोशल मीडिया द वॉल ने बिना नाम लिए डाल दी खबर। पढ़ते ही सब कुछ हो जाएगा स्पष्ट। वॉइस ऑफ बंगाल ने जारी किया वीडियो। थंबनेल में डाल दी गई उनकी तस्वीर और उनका नाम। कंटेंट रहा द वॉल का। शुरू हो गया इससे वायरल करने का खेल। माहौल इतना बिगड़ा, मलय घटक को एक्स पर पोस्ट कर देनी पड़ी सफाई। मलय ने कहा, सुबह कुछ न्यूज़ पोर्टल ने छापे झूठ व काल्पनिक खबर। प्रयास किया गया उनके चरित्र हनन का। जारी किया है उन्होंने कानूनी नोटिस। उनके खिलाफ करेंगे मामला भी। जो है इस घृणित साजिश के पीछे, खुल जाएंगे उनके मुखौटे। वे तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कर्मी थे, हैं और रहेंगे। इस स्टैंड के बाद भी खेल जारी है खिलाड़ियों का। सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं सवाल। आग नहीं थी तो धुआं निकला कहां से? क्यों सफाई देनी पड़ रही है उन्हें? यानी चित भी विरोधियों की और पट भी उन्हीं की। राजनीति में ऐसी साजिशें नहीं टिकते हैं अधिक देर। सब कुछ हो जाएगा आईने की तरह साफ, क्योंकि राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे, हैं और रहेंगे मलय घटक। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े आर्थिक धारा से। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब आइए देखें कुछ खबरें फटाफट। पुरुलिया जिला सीमा के डीसलगढ़ में चल रही थी नाका चेकिंग। ऑटो से सागतोड़िया पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से लाकर न्यामतपुर में करनी थी सप्लाई। जयचंडी स्टेशन के पास लाया जा रहा था सड़क मार्ग से। पुलिस ने पेश किया कोर्ट में। पूछताछ के लिए लिया है 7 दिनों के रिमांड पर। नशे के सौदागरों के लिए बड़ा बाजार है शिल्पांचल। आसनसोल कल्याणेश्वरी मंदिर पर हुई सड़क दुर्घटना। धनबाद से दुमका जा रही बस की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। दोनों वाहनों में हुई आमने सामने की टक्कर। तेज रफ्तार और सिंगल रोड बने कारण। सारठ का निवासी था बाइक सवार शेख मोहम्मद बारिश। डिबुडी चेक पोस्ट पर है उसकी गुमटी। स्थानीय निवासियों में है आक्रोश। शव भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। रानीगंज शहर के एनएसबी रोड में तेल व्यवसायी उमेश काजोरिया के कार्यालय में हुई चोरी।
20 लाख रुपए नगद हाथ लगे अपराधियों के। उमेश काजोरिया ने दी जानकारी। सुबह परिजनों को जानकारी मिली, घर का दरवाजा बाहर से है बंद। घर से सटा है कार्यालय, देखा कार्यालय में सारा सामान पड़ा है बिखरा हुआ। 20 लाख रुपए से ज्यादा नकदी है गायब। अपराधी छत के रास्ते से घुसे थे अंदर। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जांच। पांडेश्वर थाना पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का खुलासा। वीरभूम जिले के काकरटोला थाना इलाके के शेख इस्माइल, झारखंड के नाला थाना इलाके से शेख रहीम को किया है गिरफ्तार। उनके निशानदेही पर चोरी की बाइक हुई बरामद। दुर्गापुर महकमा कोर्ट में पेश किया और लिया रिमांड पर। कोयलांचल में बाइक चोरी की घटनाओं में आई है तेजी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जांच। सीपीएम से संबंधित खेत मजदूर यूनियन ने आसनसोल में की सभा। विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा सदर महकमा को। विभिन्न वामपंथी संगठनों ने किया सहयोग। खेत मजदूरों से जुड़ी समस्याओं की चर्चा। राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताया जन विरोधी और किसानों खेत श्रमिकों के हितों में कानून बनाए जाने पर दिया जोर। चुनाव में वामपंथी प्रार्थी जहां आरा खान को विजयी बनाने की अपील। आसनसोल रविंद्र भवन में आयोजित हुआ रक्तदान उत्सव। आयोजन किया जिला डेकोरेटर्स समन्वय समिति ने। आयोजकों ने किया दावा, रक्तदान को वे आयोजित करते हैं उत्सव के रूप में। पूरे उल्लास से करते हैं आयोजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की भागीदारी। रक्तदाताओं की सुविधा के लिए लगाए गए थे स्टॉल। रक्तदान को जीवन के लिए बताया महत्वपूर्ण। बांकुड़ा संसदीय क्षेत्र में तृणमूल प्रार्थी अरूप चक्रवर्ती ने नितुड़िया में की कार्यकर्ता सभा। कम भीड़ देख उत्तेजित हो गए सभी बड़े नेता। प्रार्थी ने दी चेतावनी, पार्टी में सोशल मीडिया में रहने वाले कर्मियों की नहीं है जरूरत। जनता के बीच जाकर देनी होगी जानकारी राज्य सरकार की योजनाओं की। यूनियन नेता हरिराम सिंह ने भी जताई नाराजगी। पूर्व विधायक पूर्णचंद्र बावरी ने कहा, सभी पंचायतों पर है पार्टी का कब्जा। पार्टी नेता देख रहे हैं जमीनी सच्चाई। और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पांडेश्वर विधायक सह तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ हुए मुखर। चुनाव आयोग से की शिकायत। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। सार्वजनिक रूप से रुपए किए गए हैं वितरण। कड़ी कार्रवाई की मांग। वीडियो को पोस्ट किया है सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर। गरमाने लगी है राजनीति। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और एक्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और शेयर करें। नमस्कार।